सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब युगों में से त्रेता युग की अपनी ही विशेषता है। और हो क्यों ना, जहां भगवान परशुराम से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस युग में ही जन्म जो लिया है। इस युग में असत्य पर सत्य की जीत दिखाई गई है। रामायण तो हम सबने ही देखी होगी, जिसमें हमें दिखाया गया किस तरह से भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके अन्याय पर न्याय की जीत पाई। किस तरह से एक पुत्र अपनी मां का वचन निभाने के लिए शानो शोहरत से भरा महल छोड़ देता है। किस तरह से हनुमान जी जैसा एक भक्त अपने ईश्वर के लिए न जाने कितने दुष्टों से लड़ता है। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में रहता है, आखिरकार रावण से युद्ध के बाद भगवान राम के साथ जो वानर सेना थी वो कहां गई? क्यों उनका कोई जिक्र हमें कहीं नहीं मिलता? तो इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री राम जी और हनुमान जी के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय श्री राम। और बताते हैं आपको कहां गई वानर सेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब भगवान राम युद्ध के लिए लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तो उनकी सेना में वानर ही कहते हैं उस समय के लिहाज से यह बहुत ही अलग तरह की सेना थी। जहां युद्ध में देव और दानव हुआ करते थे, वहां वानर की सेना का होना सच में बहुत ही आश्चर्यजनक था। और खास बात यह थी कि इससे पहले यह सेना कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। जी हाँ, मतलब पहला युद्ध, वो भी रावण की विशाल सेना है, और वो जीत लेना कमाल है भाई। और हो क्यों ना, इसी श्री राम जी ने जो मार्गदर्शन किया था। रावण की सेना के खिलाफ वानर सेना बहादुरी से लड़ी। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहां चली गई किसी को नहीं पता। वानर का अर्थ भले ही आपको अंग्रेजी में मंकी या बंदर मिले, असल में इसका सच्चा उच्चारण जो होता है वो होता है वन में रहने वाला नर। ये मानव ही थे जो वन में रहते थे। किष्किंधा के पास घने जंगलों में वानर रहते थे, जिसे दंडक या दंडकारण्य वन कहा जाता था। हाँ भाई, वही वाला किष्किंधा जो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ आप वो गुफाएं भी देख सकते हो जो उस समय हुआ करती थी। साम्राज्य हुआ करता था वानर साम्राज्य, जिसको कहते थे। वानर सेना का कोई एक राजा नहीं था, ये अलग अलग कबीलों में रहते थे। हर एक झुंड का सेनापति होता था, जिसे युद्धपति कहा जाता था। लंका पर आक्रमण करने से पहले सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ अलग अलग कबीलों में रहने वाले वानरों का प्रबंध किया था। मतलब वानर सेना अलग अलग कबीलों से आए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम अयोध्या लौट आए। उनके साथ सेना भी वापस लौट आई और अपने अपने राज्यों कबीलों में दोबारा रहने लगी। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा, बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही। इसके बाद उसने शायद कोई बड़ी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद माना जाता है कि लंका विजय के बाद यह विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई। मतलब जहां थी वहीं बस गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में राम जी ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा जैसे राज्यों को अयोध्या के अधीन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये वानर सेना श्री राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई थी और वहां से वापस लौट गई और अपने अपने कबीलों में रहने लगी। तो अगर आप यहां तक बने हैं हमारे साथ तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की मजेदार वीडियो आप तक लाने का हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, अगर श्री राम जी के भक्त हो ना तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।